नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन रहा। पहले 2 दिन एसआईआर और वोट चोरी की कहानी सुनाकर विपक्ष ने संसद को ठप किया। अब आज तीसरे दिन नए नए मुद्दे ढूंढकर विपक्ष लेकर आया। आज श्रम कानून, प्रदूषण और संचार साथी ऐप, इन अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मतलब कांग्रेस को काम नहीं, कोहराम चाहिए। इस प्रदर्शन में हर दिन की तरह सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा नजर आई। इमरान मसूद तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच गए जैसे संसद नहीं अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड हो। तो संसद में कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे, पर कांग्रेस की घिनौनी राजनीति देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पीएम मोदी का एक एआई जनरेटेड वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते नजर आ रहे हैं। एआई वीडियो में पीएम मोदी रेड कारपेट पर चलते भी दिख रहे हैं। इस वीडियो में उनके एक हाथ में चाय की केतली और दूसरे हाथ में ग्लास दिख रहा है। बीजेपी ने तुरंत इस वीडियो की आलोचना की और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री को गाली देने का आरोप लगाया। तो कांग्रेस एक बार फिर अपनी घिनौनी राजनीति पर फंस गई है। तो वहीं नेशनल हेराल्ड केस को लेकर गांधी परिवार तो फंसा ही हुआ है। एफआईआर दर्ज हो गई है जिस पर सफाई और बचाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक कूद पड़े हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। एसआईआर पर जब सहमति बन गई है कि चुनावी सुधार पर चर्चा करेंगे 9 तारीख को, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी एक नया मुद्दा क्यों लेकर आई? क्या विरोध करना ही इन्हें आता है? देखिए, एक कहावत है कि काम करने के लिए केवल एक बहाना चाहिए जी। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, और काम न करने देने के लिए और काम न करने के लिए सैकड़ों बहाने हैं। आप कोई भी बहाना ढूंढ कर लाओगे, उसके आधार पर काम न करने का एक्सक्यूज दे दोगे। और यही है स्थिति कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेताओं की है, खासकर राहुल गांधी की है। इनको पता है कि एसआईआर के मुद्दे की बात कर रहे थे और किरण रिजिजू ने शुरुआती दौर से कहा कि अगर हम चर्चा करेंगे पार्लियामेंट में तो केवल एसआईआर पर क्या चर्चा करें। एसआईआर पर तो सारी चर्चाएं हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने भी अपने तर्क रखे, सरकार ने भी अपने तर्क रखे, चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया, और उसके बाद उस प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है कि असंवैधानिक नहीं है। अब उसी बात की चर्चा अगर संसद में करेंगे कि किस नियम कानून के तहत एसआईआर किया जा रहा है, तो ये तो लिमिटेड हो जाएगा। चुनाव सुधार पर चर्चा करते हैं, इसलिए चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया। अब इनके पास समस्या यह है कि इन दोनों मुद्दों पर, वंदे मातरम के मुद्दे पर तो राहुल गांधी, इनके पूरे खानदान की फजीहत होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक किस तरीके से वंदे मातरम को लेकर जवाहरलाल नेहरू के समय चेंजेज किए गए। इसलिए तो पहले ही पीएम मोदी ने वंदे मातरम के ऊपर बता दिया था और यह संकेत दे दिया था कि देखो किस तरह से कांग्रेस के समय में वंदे मातरम के दिल पर हमला किया गया था। इसका मतलब है कि पूरी स्पीच तैयार है, बताया जाएगा, कांग्रेस के कुकर्मों की लिस्ट सामने रखी जाएगी और नेहरू से लेकर इंदिरा तक सबको बताया जाएगा। पीएम मोदी ही करने और वाले हैं। स्पीच की शुरुआत भी पीएम मोदी करेंगे। तो इनको लगने लगा है कि अब वंदे मातरम पर हम लोग की फजीहत हो, उससे पहले कि हम लोग फिर से प्रोटेस्ट का आधार तय कर लें, और एक आधार यह भी हो कि जब स्पीच की शुरुआत हो तो हम कैसे वॉकआउट कर सके। बिल्कुल। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, अब लेबर कोड की बात करने लगी। इतना अच्छा संशोधन है जिसमें मजदूरों की समस्या के ऊपर बात की गई है कि कैसे उनकी समस्या होती है, कहां कहां सुधार किया जा सकता है, उनके पेमेंट, उनके पीएफ, हर चीजों की चर्चा इसमें है लेबर कोड के अंदर। उस पर भी आपको बवाल क्रिएट करना है। उसके बाद प्रदूषण की बात है। ये प्रदूषण कोई ऐसी स्थिति नहीं है दिल्ली के अंदर जो आज अचानक से क्रिएट हुई है। ये तो शीला दीक्षित की सरकार, केजरीवाल की सरकार और अभी अचानक से बीजेपी की सरकार आए हुए कुछ महीने हुए हैं, 1 साल होने वाला है। लेकिन इन प्रदूषण के ऊपर एक्शन क्या क्या हुआ जो आपके सामने है। पराली जलाने को लेकर जो पंजाब सरकार के अपने इंटेंशन रहते हैं कि नहीं, पराली से जो समस्या दिल्ली में पैदा हो रही है उस पर पंजाब के किसानों के साथ मिली भगत करके अब और नए पैतरे स्थापित करो। इसीलिए
पंजाब में भी शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया। मोगा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब जीरो पराली जलाए जाते हैं, उसको सम्मानित किया गया। यहां दिल्ली के अंदर ई वाहन जितने बढ़े हैं उससे भी प्रदूषण पर कंट्रोल हुआ। तो अचानक से कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि ऐसे बजाओ और उसके बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो कांग्रेस अब प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा करेगी कि नहीं, प्रदूषण के मुद्दे पर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो। अब उस पर क्या चर्चा करोगे? अगर चर्चा के लिए आपको लगता है तो जीरो आवर आपके लिए निर्धारित है। ये दिल्ली की समस्या को लेकर आप आवाज उठा सकते हैं, जीरो आवर में एक सवाल करो और उसका जवाब मंत्रालय की तरफ से मंत्री दे देंगे कि क्या क्या हमने किया। लेकिन इन लोगों को चर्चा नहीं करनी है, इन लोगों को पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना है। और चूंकि जब चर्चा होती है, सवालों के जवाब दिए जाते हैं, तो संसद के अंदर जो काम होते हैं और सरकार ने जो काम किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर, वो लोगों के सामने जाता है। मीडिया में भी इसकी बात होती है कि देखो सरकार ने ये जवाब दिया किसी मिनिस्ट्री के बारे में। तो इसीलिए इन लोगों का काम है कि इसको दबा के रखो, सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा कम हो और प्रोटेस्ट के बारे में चर्चा ज्यादा हो। और यही एक एजेंडा है जिसके कारण राहुल गांधी पूरे ये कांग्रेस के कुछ नेताओं को, विपक्ष के कुछ भ्रमित सांसदों को अपने साथ लाते हैं और हर दिन कोई ना कोई एक नया मुद्दा लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, संसद की कार्रवाई को बाधित प्रोटेस्ट भी करते हैं। और आजकल तो एआई का वीडियो बना बनाकर जानबूझकर घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। अब रागिनी नायक ने जिस तरह से पीएम मोदी का एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? वो चाय वाला बता रहे हैं, पीएम मोदी शोर लगा रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है उस वीडियो में। क्या इस पर भी एक्शन होगा क्या? देखिए, जिस तरीके से इन लोगों ने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के मां का एआई जनरेटेड वीडियो लाया था, उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत इनको डिलीट करना पड़ा। अभी भी एफआईआर होगा इसके ऊपर, क्योंकि ये केवल देश की बात नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं, ये देश के सम्मान की बात है कि आप अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की बात करते हो। किसी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर मोदी गए हुए हैं और वहां भी आप करते हो क्या कि प्रधानमंत्री चाय सर्व कर रहे हैं। मतलब भारत के प्रधानमंत्री दूसरे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की से नीचे हैं, उनका नौकर बनकर रह रहे हैं। अभी भी ये गुलामी मानसिकता, जिनकी चर्चा बार बार पीएम मोदी करते हैं कि गुलामी मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। इन लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता कि एक सामान्य परिवार से उठकर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर कैसे पहुंच सकता है। ये देश तो हमारी बपौती है, ये कुर्सी हमारी बपौती है, हम जिसे चाहेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा या हम खुद प्रधानमंत्री बनेंगे। अब तक 1947 से अब तक यही तो होता रहा। इन लोगों ने वही चाहा और इनके गुट में एक बार मोहनदास करमचंद गांधी भी शामिल हो गए। जबकि अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के लिए जब स्टेट कमेटियों की वोटिंग हुई तो उसमें जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक वोट, फिर भी पटेल को हटाकर जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनाया गया। उस समय से ये कॉन्स्पिरेसी चलती रही। जवाहरलाल नेहरू आए, फिर उसके बाद बीच में उन्होंने स्मार्ट प्ले किया और इसी के कारण कुछ दिन शास्त्री रह गए, लेकिन फिर इंदिरा गांधी आ गई। इनके परिवार के लोग ही रहेंगे और इस बात को बर्दाश्त करना अभी भी राहुल गांधी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए इनके इर्द गिर्द के लोग, ये जितने लोग ऐसे एआई जनरेटेड वीडियो डाल रहे हैं, ये रागिनी नायक, ये देखिए राहुल गांधी के आजकल ज्यादा करीबी नजर आते हैं, ये सुप्रिया श्रीनेत, ये उन्हीं के टीम के लोग हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस का एक कोई वरिष्ठ नेता जो राहुल गांधी के चापलूसी ग्रुप में नहीं है, चाहे शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, मुकुल वासनिक हो या फिर स्टेट लीडरशिप में कोई भी ऐसा नेता जो राहुल गांधी के गुड बुक में नहीं है, उसने कैसे ऐसे अपमानजनक बातें की है। तो इसलिए एक्शन तो होना ही है। पहले भी इन लोगों के खिलाफ जब कोर्ट ने एक्शन लिया तो इन लोगों ने वीडियो डिलीट किया, माफी मांगी। अब फिर से एक्शन होगा इस मुद्दे पर, और एक्शन ही नहीं होगा, जनता के बीच भी ये चर्चा होगी कि ऐसे व्यक्तियों, ऐसे नेताओं का क्या किया जाए जो कि देश का अपमान एक व्यक्ति से नफरत के कारण करता रहता है। लेकिन एक्शन तो सर नेशनल हेराल्ड केस में जबरदस्त हो रहा है। एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन ये मल्लिकार्जुन खड़गे हो चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, ये सब बचाव में क्यों आ गए? कहना है कि जानबूझकर फंसाया जा रहा है। देखिए, ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है बख्श दिया। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ही है जो सीईओ थे उसी कंपनी का जिसने ये पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी किया और जिसके 76% शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसी कंपनी के सीईओ ये भी, इनको भी ईडी ने बुलाया था
जब हेराल्ड हाउस में छापा पड़ा था उसके दफ्तर में। तो आजकल इन लोगों को लग रहा है कि अब ये कंक्लूजन की ओर है। आरोप पर संज्ञान कोर्ट लेगी, 16 तारीख को उसका फैसला आएगा, यानी कि आरोप तय माना जाए। इसके लिए कोर्ट ने अगर कह दिया कि नहीं नहीं ये आरोप तय है, अब उसके बाद केवल गवाह गुजरेंगे और सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद सजा का पर फैसला होगा। अब इन लोगों को लग रहा है एक और एफआईआर, इकोनॉमिक विंग्स ने जो एफआईआर दर्ज किए हैं वो अलग एफआईआर है, इसलिए क्योंकि उसमें एक नई कंपनी का नाम भी आया और इसमें जो पैसे का लेन देन है उसमें गड़बड़ियां पाई गई, इसलिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस पर एक एफआईआर दर्ज किया। ईडी जो कि कोर्ट के कारण, ये कोर्ट से फैसला आया है, कोर्ट में गए थे सुब्रमण्यम स्वामी और यही राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने जांच शुरू की थी, ये कोई सरकार का फैसला नहीं था। तो ऐसी स्थितियों में इन लोगों को लगने लगा है कि 16 तारीख को ही आरोप अगर तय मान लिया जाए तो उसके बाद तो गवाह गुजरना होगा, इन लोगों को कटघरे में खड़ा होना होगा। ऐसा परसेप्शन बनेगा कि ये लोग सच में घोटालेबाज है और फिर अरेस्ट वारंट आएगा। तो उससे पहले दबाव बनाना शुरू करो, संसद में हंगामा करो, फिर ट्विटर पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करो। अलग अलग राज्यों में ये लोग पहले से पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। गुजरात में जन आक्रोश रैली, बिहार में जन आक्रोश रैली, मध्य प्रदेश में एसआईआर के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में एसआईआर के खिलाफ ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है। 14 तारीख को फिर एक दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट। तो इसका मतलब है इस मुद्दे पर अब इन लोगों को लग चुका है। और जब अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील, जो कि इनका सबसे बड़ा सेटर है, बेल जमानत दिलवाने वाला, अगर वो साफ तौर पर कह रहा है ये पॉलिटिकल वेंडेट्टा है, राजनीतिक बदले की भावना है, मतलब अभिषेक मनु सिंघवी को भी लग गया है कि हम राहुल गांधी को बचा नहीं पाएंगे। तो अब यही एक आधार है कि सरकार पर दबाव बनाओ, राजनीतिक गेम खेलो और इनको जेल जाने से किसी तरह से सुरक्षित रखो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो नेशनल हेराल्ड केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल सोनिया पहले से ही गिरे हैं और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, खड़गे से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक बचाव में कूद पड़े। लेकिन जनता जानती है कि सालों से दबा सच अब सामने आ रहा है, क्योंकि जांच तेजी से भी जारी है। तो वहीं कांग्रेस चाहे लाख शोर मचा ले, एआई वीडियो बनाकर ध्यान भटका ले या संसद के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मीडिया शो कर ले, लेकिन तथ्य यही है कि चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी फंस गई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।